गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने है जो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे के अंदर यानी कि पढ़ा है, जिससे कि आप है जो भली भांति समझ गए होंगे कि पौधे में किस किस प्रकार के ऊतक यानी कि पाए जाते हैं। अब ये ऊतक जो पाए जाते हैं तो ये है एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो अलग अलग सिस्टम्स का निर्माण करने की वजह से हैं, जो वह एक पौधे के लिए एक विशेष कार्य का संपादन करते हैं। जब कोई भी एक समूह बनता है, कोशिकाओं का ऊतकों का समूह बनता है, तो वह समूह है जो एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो इसको एक तंत्र के रूप के अंदर हम है जो कहते हैं। तो इसी के तंत्र के जैसे इनको कहते हैं कि ऊतकों का वह समूह है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए एक साथ मिलकर के एक इकाई के रूप में कार्य करता है, ऊतक तंत्र कहलाता है। तो यह ऊतक तंत्र है जो है कहलाता है और ये सिस्टम के रूप के अंदर कार्य करता है। उपस्थित सभी ऊतक जो तंत्र के अंदर हैं, जो उपस्थित सभी ऊतक हैं, उनकी कोशिकाएं आकृति एवं संरचना में अलग अलग हो सकती हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति और कार्य प्राय एक जैसे ही होते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं, लेकिन उनका कार्य है जो एक जैसा ही प्राय यानी कि होगा और उत्पत्ति भी उनकी एक जगह से ही होती है। तो इस वजह से क्या है कि हम है जो इसको हम देखते हैं और हम करते हैं। सेक्स 1875 के अनुसार हम है जो इसी को हम देखते हैं और उसी के आधार पर हम है जो इसको एक बार है जो इनकी पोजीशन के आधार पर यानी स्थिति के आधार पर हम है जो इनको बांटते हैं। इनके अंदर है जो पहला है डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें आपका हम देखते हैं कि वही दूसरी ओर यानी कि ये देखते हैं कि तीन प्रकार के हैं जो स्थिति के आधार पर बांटे गए हैं, लेकिन दूसरा है जो हमारे को दे कि हैबरलैंडेंट 1914 में कार्य के आधार पर ऊतक तंत्रों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके आधार पर हम ये देखते हैं कि पहला है एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम, दूसरा स्टोरेज टिश्यू सिस्टम और तीसरा है मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम। यानी कि जो ऊतक कार्य करते हैं उनके आधार पर हम है जो ये है जो हम है जो देखते हैं और उसके आधार पर हम है जो करते हैं। तो इसलिए क्या है कि इनको हम इसी में ही देखते हैं और ये करते हैं कि ये है कौन से है जो देखते हैं कि भाई किस किस मैकेनिकल आधार पर होते हैं। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल का मतलब होता है कि बाह्य आवरण वाली कोशिका। जब बाह्य आवरण वाली जो कोशिका होती है तो उसी यानी कि जो लेयर होती है वह एपिडर्मिस होती है। अब वह पत्तियों के ऊपर भी होती है, फ्रूट्स पर भी होती है, तने पर भी होती है, तो सभी के ऊपर है जो ये है यानी कि मिलती हैं। मूलीय त्वचा को हम है जो एपिब्लेमा कहते हैं या राइजोडर्मिस के नाम से जानी जाती है। तो इस वजह से क्या है कि इनको हमें जो इसमें रखते हैं। तो विभिन्न पौधों के इन्हीं के विभिन्न भागों की बाह्य त्वचा की इकाइयों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ओरिजिन की दृष्टि से हैं जो इसी में हम है जो ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर को एपिडर्मिस, इसी की उत्पत्ति है जो शीर्षस्थ विभुजोत की कोशिकाओं के द्वारा होती है, जिसको कि हम डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं। तो डर्मेटोजन के जो है जो डर्मेटोजन के द्वारा है जो इनका है जो यानी कि उत्पत्ति होती है। सामान्यतया अधिकांश पौधों में बाह्य त्वचा परत है जो मोटी केवल एक पंक्ति या पौधे के किसी हिस्से पर एक स्थायी रूप से है जो उपस्थित हो सकती है, परंतु पौधे में जैसे नीरियम है, फाइकस है, इसमें बाह्य त्वचा मोटी और पंक्तियुक्त और एक से दो भी लेयर यानी कि पाई जा सकती हैं। तो इसी आधार पर हम है जो इनको है जो हम देखते हैं। पेपरोमिया की बाह्य त्वचा है जो मोटाई में है जो कोशिका की 15 पंक्तियों तक की यानी मोटी पाई जाती है।
तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं यानी कि परतें होती हैं वह बहुस्तरीय बाह्य त्वचा का निर्माण करने के काम करती हैं। इसी के साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जैसे ऑर्किड्स हैं जिनकी जो बाह्य लेयर जिनको कि हम विलामेन के नाम से जानते हैं, विलामेन है जो हम देखते हैं कि विलामेन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो यह है ऑर्किड्स के अंदर है जो आर्द्रता को ग्राही करते रहते हैं, यानी कि आर्द्रता को अवशोषण करते रहते हैं। इसी और यह एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण भी करती हैं, जैसे कि त्वक जिसको पेरिडर्म कहते हैं उसका भी निर्माण करती हैं। इसी के साथ साथ है बाह्य त्वचा की परत की कोशिकाओं के कुछ पौधों की इस वजह से पत्तियां हैं, दलपत्र, पेटल्स, अंडाशय, बीजन इसी के अंदर आइसोडाइमेट्रिक हो सकती हैं, और ये एक बीज मोनोकॉट्स के अंदर हैं जो पत्तियों में आयताकार और चपटी मोटी होती, जिनकी चौड़ाई है यदि अधिक ऊंचाई और मोटी हो सकती हैं। इनमें बाह्य त्वचा है जो कोशिका द्रव्य कोशिका की उपांग का निर्माण उपपचयी क्रियाओं का यानी कि करती हैं। इन कोशिकाओं को हम जो कहते हैं, जो उदाहरण के लिए म्यूसिलेज, टैनिन, इडियोब्लास्ट और रेजिन ये भी पाई जाती हैं इन कोशिकाओं के अंदर है। जो ग्रेमिनिकुल के जो सदस्य होते हैं उनके ऊतकों के अंदर कॉर्क कोशिकाएं यानी सुब्रिन युक्त होती हैं, और इसी में जो पोआ या एवं ट्रिटिकम है इन्हीं के अंदर है जो ये उपस्थित होती हैं। इसी के अलावा कुछ कोशिकाएं हैं जो मोनोकॉट्स के अंदर हैं, जो प्रेरक कोशिकाओं के रूप के अंदर जानी जाती हैं, जो कि मोटर सेल्स या बुलिफॉर्म सेल्स के रूप में होती हैं। ये है कॉलमनेर यानी कि बड़ी होती हैं, लंबाई होती हैं, सामान्यतया दूसरी कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, और बड़ी होने के कारण इनके अंदर जल का है जो काफ़ी स्टोरेज होता है। जब तेज़ धूप होती है तो उस अवस्था के अंदर इन कोशिकाओं से वाष्प बाहर निकल जाता है पानी है जो, और यह पत्ती को रोल करने में सहायक कहती हैं, जिसको कि रोलिंग में सहायता प्रदान करती हैं। हमने बाजरा, मक्का, ज्वार इनकी खेती देखी होगी, उनमें जब पानी की स्कैरसिटी आ जाती है, बरसात की कम हो जाती हैं, तो उस समय वाष्प उत्सर्जन है जो काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या पत्तियां हैं जो अंदर की साइड में रोल हो जाती हैं, और अंदर की साइड में रोल होने से है जो वाष्प उत्सर्जन की दर है जो कम हो जाता है। तो ये इसी को हम है जो बुलिफॉर्म सेल्स को हम है जो आर्द्रता ग्राही सेल्स के रूप के अंदर जानते हैं, मोनोकॉट्स के अंदर है जो। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि प्राय अवर्णीय कोशिकाएं, जिसको ल्यूकोप्लास्ट के रूप के अंदर हम जानते हैं। अपादों के रूप में बाह्य त्वचा ये कोशिकाएं हरित लवक और स्टार्च में पाए जाते हैं। इन्हीं के अलावा कुछ जैसे कोशिकाएं होती हैं जिनमें हैं जो जैसे गाजर की जड़ें हैं, उनके अंदर रश्मि घुलनशील होता है, उसमें एंथोसाइनिन, कैरोटीन, जेंथोफिल ये पाए जाते हैं। इनके अलावा इसी के हैं कारण है जो कुछ रंग भी दिखाई देता है, जैसे ट्रेडेस्केंसिया है जो बिल्कुल वायलेट टाइप का यानी कि होता है। इसके पुष्प भी होते हैं जो कि जेनेटिकली स्टडी के अंदर है जो बच्चों के फर्स्ट ईयर में बहुत काम आता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट है जो वर्णकिन के अंदर काफ़ी होता है। रोया डिस्कोलर है जो ऊपर ग्रीन दिखाई देता है, और नीचे की तरफ है जो आपको जो वायलेट कलर का दिखाई देता है, जिसको कि प्लाज्मोलाइसिस के अंदर यानी कि काफ़ी स्टडी करते हैं। इसी के साथ साथ हैं कि प्राय इसमें स्टोमेटल एक रूप तो पाई जाती है, परंतु पर्णरंध्रों की उपस्थिति के कारण है जो तन और शाखाओं के ऊपर वातरंध्र भी पाए जाते हैं, पत्तियों पे है स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं जो मॉडिफिकेशंस हैं जो इनके अंदर है जो मिलते हैं। ये एपिडर्मिस है जो जिसके प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं, उपचर्म यानी क्यूटिकल, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के साथ साथ इसी में है जो यानी कि रोम हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये है जो इसमें काफ़ी हम हैं जो इसके बारे में बात हम करते हैं, और इसी के आधार पर हम है जो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये है
स्थिति है जो जिसको कि हम बहुत अच्छी तरीके से और सामान्य तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो बात है, हम ये देखते हैं कि क्यूटिकल है। जो क्यूटिकल क्या होता है कि पौधे की जो बाह्य परत होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके बाहर की तरफ है जो जमा होती है, ये क्यूटीन का बना हुआ होता है। मोम और गोंद रेजिन जैसा सिलिका और लिग्निन का निक्षेपण भी पाया जा सकता है। और ये चमकीली होती है जो कि ट्रांसपायरेशंस को और अन्य पदार्थों को ये है जो सुरक्षित करती है, अन्य पदार्थों से बाह्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी करती हैं। इनके ऊपर निक्षेपण होता है। दूसरा है स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा होता है जो कि रंध्र होते हैं। रंध्र होते हैं, ये हमने पढ़ा था, इनकी मैकेनिज्म भी पढ़ी है, इनकी स्थिति भी पढ़ी है। इसमें क्या है कि खुलने और बंद करने का कार्य ये है जो करते हैं। तो स्टोमेटा के अंदर एक तो सब्सिडरी सेल्स होती हैं और दूसरी गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स हैं जो मुख्य रोल इसके अंदर अदा करती हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और उन्हीं की संरचनाओं के आधार पर है जो स्टोमेटा है, जो कि जो पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं। जो सामान्य है, अगर मेसोफाइट्स में होता है तो एपिडर्मिस के पैरेलल पाए जाते हैं, और अगर सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर संकन टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। संकन का मतलब ये होता है कि बिलो दी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से नीचे अगर पाए जाते हैं तो उसको हम संकन टाइप के स्टोमेटा कहते हैं। और रंध्र है जो साइड की कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं, और उन्हीं के आधार पर हैं जो एपिस्टोमेटल, यानी कि पर्णरंध्र केवल पत्तियों की ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, जिसको कि निम्फिया है उसमें। हाइपोस्टोमेटल कंडीशंस, हाइपो यानी पत्तियों की केवल निचले सतह पर पाए जाते हैं। एम्फीस्टोमेटल, इसमें पत्तियों की दो सतहों के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि ये सतह से संबंधित है। इसी के अंदर एपिस्टोमे यानी कि ऊपरी सतह, पत्ती की ऊपरी सतह के ऊपर। हाइपो का मतलब निचली सतह के ऊपर। एम्फी का मतलब दोनों के ऊपर। और एस्टोमेटल कंडीशन यानी कि उनके अंदर नहीं पाया जाता है, जैसे मोनोट्रोपा वगैरह है जिनके अंदर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं। तो ये इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं जिनको कि हम है जो इसमें रखते हैं, रंध्रीय एस्ट्रल कंडीशन से जो है, तो इसमें हम रहते हैं। दूसरा है हेयर्स, और इसमें आप हम देखते हैं कि ये है जो कंडीशन है, इसको देख लीजिए। पहले जो स्टोमेटा है वह है इस प्रकार से आपको दिखाई यानी कि देंगे। ये संरचनाएं हैं जो, इसको आप देख लीजिएगा। ये संरचना स्टोमेटा है जो इस प्रकार से यानी कि आपको पत्ती में दिखाई देते हैं। तो ये आपको है जो इसमें दिखाई देने वाली स्थिति है। इसी के बाद में हम आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी, जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स और हेयर्स। हेयर्स और ट्राइकोम्स में है जो कि काफ़ी ट्राइकोम्स के अंदर हमें देखने को ये बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ये हेयर्स के रूप के अंदर है जो पत्तियों पर और उसके तने के ऊपर है जो पाए जाते हैं। हेयर्स और तनों के ऊपर पाए जाने के कारण इसको हमें जो इस कैटेगरी के अंदर यानी कि रखते हैं। हेयर्स हैं वातावरण के अनुसार रोमों की आकृति और संरचना में बहुत ही भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, सजीव और निर्जीव, अल्पजीवी और दीर्घजीवी हो सकते हैं। तो ये इनको हमें जो ऑफ 1962 के अनुसार है जो हमने बांटा है इनको, यानी कि नॉन ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर। नॉन ग्लैंडुलर का मतलब होता है कि इनमें किसी प्रकार की यानी कि ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, और अगर ग्लैंडुलर होता है तो उसके अंदर है जो यानी कि ग्लैंड्स है जो पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे को देखने को मिलती हैं। तो हम एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दें कि ये है जो आपको इस प्रकार से हैं जो दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देखें, इसमें आपको पूरे यह जो जानकारी है जो इसमें मिल जाएगी डायग्राम के अंदर, और इसको डायग्राम को है जो आप है जो अच्छी तरह से ड्रॉ करें और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी आप करें। तो इस प्रकार से है जो
यानी कि ग्लैंड ये हेयर्स हैं जो पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हैं जो हमारे पास में ट्राइकोम्स हैं जिनको एक्सप्लेन करते हैं। नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। नॉन ग्लैंडुलर के अंदर है जो यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं जो कि कुछ बाह्य त्वचा से है जो लंबे निकले हुए होते हैं, जैसे लेंटाना के अंदर होते हैं। बाईसेलुलर यानी कि दो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जो कि चौलाई अमरांथस में होते हैं। इसी के अलावा अशाखित रोम जैसे हेलियंथस में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर में पाए जाते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और शाखित भी होते हैं जो कि हमारे पास में हैं, जो साइडा में पाए जाते हैं, और उसी के अलावा प्लेंटिनस में पाए जाते हैं। ये रोम है जो कपास में भी पाए जाते हैं, जो कि ब्रांच्ड टाइप के यानी कि होते हैं। दूसरा है ग्रंथिल। ग्रंथिल प्रकार के यानी कि ग्लैंडुलर प्रकार के जो होते हैं, इनके अंदर है जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रवण करते हैं। और एक कोशिकीय रोम जो कि एक कोशिकीय पाए जाते हैं जो कि स्राव का कार्य करती हैं, और ये जायंगों के वर्तिकाग्र पर यह उभार के रूप में पाए जाते हैं। बहुरोमीय के मतलब इसमें होते हैं पाचक ग्रंथियों के अंदर कीटभक्षी पौधों के अंदर, जैसे ड्रोसेरा, निफेंथेस, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। इनके कार्य पाचन में यानी कि पाचक रसों का स्राव करने का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स यानी कि होते हैं जो कीटों का पाचन करने का कार्य करते हैं। छत्रिकाकार, इसी के ऊपरी सिरे पर एक छतरी जैसी फैली हुई सी संरचना बन जाती है, और इसे बाह्य परत होती है जिसको कि फुट में धसी हुई रहती है। यह है बिच्छू काटी अर्टिका, बिच्छू बूटी यानी कि अर्टिका के अंदर यानी कि यह पाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कार्य क्या हैं। ये कार्य भी हैं जो हमारे को समझ लेना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। बाह्य त्वचा को हम संवहनी पौधों की एक बहु उपयोगी परत के कहते हैं। इनके एक बहुत मुख्य कार्य होते हैं। एक तो सुरक्षात्मक के कार्य होता है। ये परत होती है जो कि सुरक्षा का कार्य करती है। आंतरिक भागों को है जो तेज प्रकाश से, आघात से और जीवाणुओं से, कीड़े मकोड़ों से आदि के आक्रमण से बचाती हैं। दूसरी बाह्य त्वचा है जो इसमें मोम, तेलीय पदार्थ और क्यूटिकल गुच्छों के रोम वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने का काम करती हैं। तीसरा है इसके रंध्र भी पाए जाते हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय का कार्य करती हैं। चौथा है बाह्य त्वचा परत में दंश रोम यानी शाकाहारी जंतुओं से शाकाहारी जंतु सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। मोनोकॉट्स की उपस्थिति बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं मोनोकॉट्स में, जो कि ट्रांसपायरिन यानी कि बुलिफॉर्म सेल्स हैं जो कि जल संग्रहण का साथ साथ में परिपक्व में जलाभाव में के भीतर मुड़ने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार की जो फंक्शंस हैं जो इनके अंदर यानी कि ये पाए जाते हैं, और इन फंक्शंस के आधार पर है जो हम इनको है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं और ये पाए जाते हैं। थैंक यू।